नमस्कार, जय हिंद साथियों। दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर 2023। आज का करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। आइए हम लोग प्रमुख हेडलाइंस पढ़ते हैं। प्रमुख हेडलाइंस आज की देखिए। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष चुन लिया है। अगला इसमें डिटेल जो है, इसकी डिटेल पढ़िएगा। हरियाणा सरकार ने फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। यह पद निर्देश व निर्माता सतीश कौशिक के निधन के बाद से खाली पद था। उन्हें हरियाणा सरकार ने पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया था। मीता वशिष्ठ के पास फिल्म, टेलीविज़न धारावाहिक व थिएटर प्रस्तुतियों का 43 वर्ष का अनुभव है। वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, विजलिंग वुड्स इंटरनेशनल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में सेवाएं दे चुकी है। आज की हेडलाइन दूसरे नंबर की है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। देखिए, नजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आने वाले जितने एग्जाम हैं उसमें बिल्कुल इसको आपने नोट डाउन करना चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति और प्रतिष्ठित पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रोफेसर नजमा अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर ने यहाँ आयोजित एक शानदार समारोह में प्रोफेसर अख्तर को यह पुरस्कार प्रदान किया है। यह सम्मान टीम लीज एडटेक द्वारा आयोजित मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल शीर्षक वाले भव्य सम्मेलन और पुरस्कार समारोह का एक हिस्सा था। हेडलाइन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ITI लिमिटेड ने लॉन्च किया अपना ब्रांड लैपटॉप और माइक्रो पीसी। इसका नाम क्या है आपका? स्माश। क्या नाम है? स्माश। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ITI लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लैपटॉप और माइक्रो पीसी विकसित कर बाजार में पेश किया है। स्मैश ब्रांड के तहत लॉन्च किए गए दोनों उत्पाद पहले ही बाजार में पहुंच चुके हैं। ITI ने एशर, HP, डेल और लेनोवो जैसे दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए कई टेंडर भी जीते हैं। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर 20% के अपर सर्किट के साथ 149.40 रुपये पर बंद हुए हैं। एक साल पहले इसी समय शेयर 86 रुपये था। ITI ने इंटेल कॉरपोरेशन के सहयोग से लैपटॉप और माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर विकसित किया है। आज का है हेडलाइन नंबर 4। NPCI और कैश फ्री पेमेंट ने मिलकर लॉन्च किए ऑटो पे ऑन QR भुगतान और API बैंकिंग समाधान क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी। कैश फ्री पेमेंट ने ऑटो पे ऑन QR नामक एक ग्राउंड ब्रेकिंग समाधान का अनावरण करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है। यह अभिनव पेशकश सदस्यता आधारित व्यवसाय को सशक्त बनाने, उनके ग्राहक अधिग्रहण, प्रतिधारण और समग्र विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए तैयार किया है। कैश फ्री पेमेंट्स के ऑटो पे ऑन QR की एक खास बात यह है कि इसमें सब्सक्रिप्शन सेवाओं के लिए मैंडेट बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की क्षमता है। यह 2 क्लिक समाधान न केवल उपयोगकर्ताओं की सुविधा को बढ़ाता है बल्कि विज्ञापन अभियानों में निवेश करने वाले व्यवसायों के लिए निवेश पर रिटर्न में भी काफ़ी सुधार करने का एक वादा है। अगला पॉइंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4 नए बचत खाते खोले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस फेस्टिवल ऑफर के तहत 4 नए बचत खाते खोले हैं। ग्राहकों को बहुत सस्ती ब्याज दरों और कई लाभों पर बंधक ऋण, कार ऋण, शिक्षा ऋण और व्यक्तिगत ऋण की पेशकश की जाती है। इसके अतिरिक्त बैंक ने त्योहारी सीजन के दौरान ग्राहकों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर छूट प्रदान करने के लिए प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स, यात्रा और किराना ब्रांडों के साथ साझेदारी किए। छुट्टियों के मौसम में बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों को 8.40% के वार्षिक ब्याज दर पर होम लोन दे रहा है। वहीं कार लोन 8.700% की वार्षिक ब्याज दर पर लिया जा सकता है। इस मामले में ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट
6वें नंबर की हेडलाइन आज की हमारी इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना और उबर के बीच समझौता, नौसेना कर्मियों एवं उनके परिवारों को मिलेगी खास सुविधा। सुनिएगा, भारतीय नौसेना और उबर के बीच में एक समझौता हुआ है। इससे न केवल नौसेना के कर्मचारी बल्कि उनके परिवार और अतिरिक्त सदस्य भी लाभान्वित होंगे। भारतीय नौसेना परिवर्तन के युग की ओर खुद को आगे बढ़ाने का पुरजोर प्रयास कर रही है ताकि वह अपनी परिचालन प्रक्रियाओं और क्षमताओं को नया आकार दे सके। यह समझौता CNS के शिप फर्स्ट के तहत हैप्पी पर्सनल के दृष्टिकोण के अनुरूप बताया जा रहा है, जो कि सशस्त्र बलों में इस प्रकार की पहली कोशिश है। यह परिवर्तनकारी बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने की भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज की है 7वीं हेडलाइन, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की योजना का अनावरण किया है। डिटेल, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों की योजना का अनावरण किया है, जो एक अभूतपूर्व पहल है जो वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी को नया आकार देने का वादा करती है। यह गलियारा, जिसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, इटली, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, एक ऐतिहासिक उद्यम बनने की ओर अग्रसर है जो अतीत के प्रसिद्ध रेशम और मसाला मार्गों को भी पीछे छोड़ देगा। और आज का हेडलाइन का हमारा अंतिम पॉइंट, 8वां नंबर, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने मोहाली में मिशन सघन इंद्रधनुष 5.0 का शुभारंभ किया है। देखिए क्या है ये, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने मोहाली के डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में मिशन सघन इंद्रधनुष 5.0 का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव और मिशन निदेशक अभिनव त्रिखा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। इसके पहले इसकी योजना देश के बाकी हिस्सों के साथ अगस्त के लिए बनाई गई थी, लेकिन राज्य में बाढ़ की स्थिति के कारण इसमें देरी हुई। मिशन इंद्रधनुष 12 वैक्सीन निवारक रोगों VPD यानी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, हेपेटाइटिस B, मेनिनजाइटिस और निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करता है। और ये है अगला पड़ाव हमारा, जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से इसको हमने डिज़ाइन किया है। अरे प्रश्न अति महत्वपूर्ण विश्लेषण करके निकाले गए हैं, ठीक है। ये MCQs आपको लगाना है और इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ में कमेंट भी दीजिए। ओके, तो पहला प्रश्न है, ये 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बाद में अंतिम तक बने रहिए वीडियो में, क्योंकि लास्ट में है आपका वन लाइनर, ठीक है। देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इस पर चर्चा हो गई थी हमारी। 14 सितंबर को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाई, हिंदी दुनिया में चौथी ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है। पूरी दुनिया में 80 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, समझते हैं। वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। पहली बार वर्ष 1953 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निकलेगा कि पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर 1953 में मनाया गया। भाई, अगला प्रश्न है, दूसरे नंबर का प्रश्न है। देखिए, हाल ही में इयान विल्मुट का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लेखक, वैज्ञानिक, पत्रकार, कोई नहीं। सही जवाब है इसका वैज्ञानिक। दुनिया के नामी वैज्ञानिक इयान विल्मट का देहांत हो गया है। वे 79 वर्ष के थे। विल्मट मशहूर एम्ब्रायोलॉजिस्ट थे और ब्रिटेन के रहने वाले थे, यानी वे क्लोनिंग पर काम करते थे। ये वही विल्मट है जिन्होंने दुनिया को पहला डॉली भेड़, ये देखिए भेड़ यहाँ पे दिया है, भेड़ का नाम क्या, भेड़ है, डॉली नाम की जो है वो भेड़ है। कई बार प्रश्न SSC में, रेलवे में, बैंक में छप चुका है, ठीक है। पहला डॉली भेड़ दिया था। खास बात यह है कि ये भेड़ पूरी तरह से क्लोनिंग से तैयार किया गया था। भेड़ के एडल्ट सेल से डॉली भेड़ को विकसित किया गया था। जिस वैज्ञानिक ने इस भेड़ को बनाया था वे इयान विल्मट थे। बहुत अच्छा इतिहास रचा भाई। अगला पॉइंट है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है?
तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलोर। सही इसका जवाब है आईआईटी बेंगलोर। बेंगलोर स्थित आईआईएससी ने बयान में कहा है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शुरुआती पहचान और उपचार महत्वपूर्ण है। इससे पहले कॉपर सल्फाइड नैनो कणों ने कैंसर निदान में उनके इस्तेमाल की ओर ध्यान आकर्षित किया था, जबकि सुनहरे नैनो कणों ने कैंसर रोधी प्रभाव दिखाया था। अगला पॉइंट है चौथे नंबर का, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सही जवाब इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत राज्य में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस नीति को मंजूरी मिलने के बाद अब उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है 5 नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है? कंगना रनौत, सपना चौधरी, मीता वशिष्ठ, एल्विन यादव। सही जवाब है मीता वशिष्ठ। हाँ, हरियाणा सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए स्थापित गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रतिष्ठित निर्देशक, निर्माता और अभिनेता सतीश कौशिक के असामयिक निधन के कारण यह पद रिक्त हो गया था। आज का 6वां एमसीक्यू प्रश्न है, मदन लाल रैगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? केन्या, स्पेन, थाईलैंड, कांगो गणराज्य। सही जवाब है इसका कांगो गणराज्य। विदेश मंत्रालय ने मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। मदन लाल रैगर वर्तमान में मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत है। भारत ने नवंबर 2019 में कांगो गणराज्य के ब्रेज़ाविल में एक राजनयिक मिशन शुरू किया था। कांगो गणराज्य एक मध्य अफ्रीका देश है। इसकी राजधानी ब्रेज़ाविल है। 7वां प्रश्न है आज के लिए इंपॉर्टेंट, देखिएगा। विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? सुरेंद्र सिन्हा, गोपाल बागले, नृपेंद्र मिश्रा, विनोद यादव। सही जवाब है गोपाल बागले जी। वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया कमिश्नर। बागले 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में वह श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं। बागले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में मनप्रीत वोहरा का स्थान लेंगे। बागले विदेश मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में बनते हैं भाई, भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल इसको याद ही रखना है हमको। ठीक है, अगला पॉइंट लास्ट है 8वां आज के लिए। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? जोशित रंजन सिकीदर, अजय माकन, पीके सिन्हा, सैयद अकबरुद्दीन। सही जवाब है जोशित रंजन सिकीदर। जो डिटेल है, जोशित रंजन सिकीदर ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड में निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह राइट्स लिमिटेड के समूह प्रबंधक और कंपनी सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मिनीरत्न कंपनी। देखिए, अंतिम पड़ाव आज का है, इसके जवाब आपको बिल्कुल याद रखना है। कोशिश करिए कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें आप, क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। ये है हमारे एनालिसिस किए वाले वन लाइनर, इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, हर सप्ताह आपको एक जो है पूरी सोमवार से लेके शनिवार तक का जितना करंट अफेयर है उसका आपको संडे के दिन एक कंपाइलर मिलेगा, जिसमें पूरे 7 दिनों का पूरा डेटा मिलेगा, और पूरे महीने भर का भी एक कंपाइलर आपको दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, बड़ी मेहनत है और आप लोग को सफल बनाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाए? 14 सितंबर। अब तो याद ही हो गया भाई, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको। हाल ही में इयान विल्मुड का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वैज्ञानिक थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। ठीक है। FIH ने किस देश से ओलंपिक
क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस लिए तो पाकिस्तान ने ले लिए। हाल ही में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? वाराणसी में हुई है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो जोशित रंजन शिकीदर ने किया है। विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? गोपाल बागले जी। ऑल इंडिया लिमिटेड 2040 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करेगा? तो 25,000 करोड़ रुपए करेगा। इस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया है। हरमनप्रीत कौर को, मदन लाल रैगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कांगो गणराज्य का। इसको याद रखना भाई, इसकी राजधानी बता दिया था मैंने। हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मीता वशिष्ठ। तो साथियों, आज के लिए इतना ही है। मेहनत करिए, सक्सेस हुई। जय हिंद, जय भारत। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश